एवरीवन वेलकम टू स्मार्ट ट्रेडर इंस्टीट्यूट। तो चलिए वीकली एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निफ्टी के बारे में जानेंगे कि निफ्टी ये ऑल टाइम हाई के करीब है। मार्केट कहाँ से लो स्टार्ट लगाना स्टार्ट करेगा, कहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, बहुत से कॉन्सेप्ट आपके माइंड में चल रहे होंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि मार्केट का कोई टॉप भी नहीं पकड़ सकता है, ना कोई बॉटम पकड़ सकता है। जिस साइड पे मार्केट मोमेंटम दे रहा है आप भी उस रैली को एंजॉय कीजिए। जब तक मार्केट नेगेटिव नहीं है अपने माइंडसेट में मार्केट को नेगेटिव मत बनाइए। अभी देखिए मार्केट कंटिन्यू क्या कर रहा है, एक लो लगाता है, देन उसके बाद हाई ब्रेक कर देता है। कंटिन्यू मार्केट लो लगाता है, देन उसके बाद वो हाई रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है और एक नया हाई बना लेता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा कि मार्केट किस कॉन्सेप्ट पे चल रहा है, आपको किस तरीके से ट्रेड लेना है। अगर आप यहाँ पे भी देखें, ये 1 वीक का कैंडल बता रहा हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि मार्केट में रैली कैसे आता है, मोमेंटम कैसे आता है। आप देखिए यहाँ पे कि मार्केट ने यहाँ पे एक काइंड ऑफ मार्केट ने एक चैनल में काम किया है, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, उसके बाद कंटिन्यू बहुत अच्छा रैली मिला। अगर आप देखें इस रैली को तो आप अगर काउंट भी कर लें तो 16,000 से रैली था, या 15,000 से रैली था जो आपको पता है कोविड के टाइम पे आया था। उसके बाद से जो मोमेंटम आया मार्केट का ऑन गोइंग 15,000 से 18,000 पे जाके रुका। तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाइए कि मार्केट में कौन सा हाई बनेगा, कब बनेगा, कोई डिसाइड नहीं कर सकता, ना कोई बता सकता है आपको कि ये यहाँ तक जाएगा। अभी हम बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि मार्केट के अंदर कि ओहो हम तो 21,000 22,000 पे आ गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मार्केट ये भी कर सकता है कि वो 25,000 भी जा सकता है, कंटिन्यू 25,000 पे जाए और उसके बाद वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आए, देन अगर रिटेस्ट करके फिर ऊपर जाए। ये मार्केट का नेचर होता है। जब जब मार्केट पॉजिटिव है आप भी पॉजिटिव रहिए। जैसे अब मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे बताता हूँ। निफ्टी को आप देखें तो निफ्टी ने काइंड ऑफ कितना अच्छा पैटर्न बनाया था। आप देखें यहाँ पे कि मार्केट ने एक लो लगाया, बहुत से लोगों को पुट दिलाया, देन उसके बाद उसने ऑन गोइंग रैली दिया। अगर ये रैली अगर मैं काउंट करता हूँ तो 90,000 से स्टार्ट हुआ था और 21,730 का हाई लगा है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि मार्केट किस काइंड ऑफ पैटर्न पे चल रहा है, क्या मार्केट का मोमेंटम है। अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करने की सोच रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। कारण क्या है, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे कैंडल देखो तो आप एक चीज़ नोट कीजिए, ये है पूरा चार्ट वीकली टाइम फ्रेम का। और इसमें आप देखिए कि जब मार्केट अप साइड का रैली दे रहा था तो वीकली टाइम फ्रेम पे कोई भी कैंडल ने प्रीवियस लो को नहीं ब्रेक करा और मार्केट अगेन हायर हाई बनाता गया। जब नेगेटिव होना है, जब मार्केट कोई वीकली कैंडल में एक नेगेटिव कैंडल बनाता है और वीकली टाइम फ्रेम पे वीकली कैंडल क्लोज देता है सेकंड कैंडल का, तब जाके आप ये कंफर्म कर सकते हो कि मार्केट के अंदर थोड़ा सा वीकनेस स्टार्ट हो चुका है। जब तक मार्केट में रैली है रैली को एंजॉय कीजिए। अब क्या किस तरीके से सेटअप बनाना है, किस तरीके से ट्रेड करना है, तो बहुत से लोग सिर्फ सपोर्ट रेसिस्टेंस पे काम करते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, सिर्फ सपोर्ट रेसिस्टेंस पे पैसा नहीं बनता है। मैं आपको एक 1 आवर टाइम फ्रेम पे कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगा। आज हम कोई नए लेवल्स की बात नहीं करेंगे, प्रीवियस चार्ट को रिवाइज करेंगे जिससे आपको पता चले कि मार्केट किस तरीके से ट्रेड सेटअप बनता है। अब आप देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ये था मार्केट का सपोर्ट, ये था मार्केट का रेसिस्टेंस लेवल 1 आवर टाइम फ्रेम पे। मार्केट ने ये रेसिस्टेंस को ब्रेक किया यहाँ पे, देन यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद कंटिन्यूस जोन में रहा, अगेन आया, प्रीवियस सपोर्ट से उठा और इतना अच्छा मोमेंटम दिया। तो मार्केट ऐसे लेवल से उठता है जहाँ से आप एंट्री ले ही नहीं पाते हो। उसके लिए आपको प्रॉपर सेटअप लेना पड़ेगा, आपको एक सिस्टमेटिक रूल्स को फॉलो करना होंगे। अगर आप यहाँ पे भी देखें, ये जोन देख लो कितना अच्छा जोन है। मार्केट ने इस लेवल को रेसिस्टेंस की तरफ फेस किया, देन ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद अगेन इसी लेवल पे आया, जो रेसिस्टेंस लेवल था वो सपोर्ट की तरह रिएक्ट हुआ, देन मार्केट यहाँ से पुल बैक लेता लेता हायर हाई बनाता हुआ अगेन रैली में चला गया। तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए कि मार्केट कहाँ से पुल बैक लेगा, किस तरीके से लेगा। अब जैसे मैं आपको काइंड ऑफ यहीं पे एक पैटर्न बताता हूँ और इस चीज़ को आप देखेंगे तो आपको भी मजा आएगा कि यार मार्केट इस तरीके से पैसा बना के देता है। आप देखिए कि यहाँ पे मार्केट ने एक जोन बनाया, कंटिन्यू मार्केट में 1 2 3 4 4 घंटे तक मार्केट ने एक ही जोन में कंसोलिडेशन करा, देन इसका ब्रेकआउट मिला, उसके बाद मार्केट बूम कर गया। ये चीज़ें आपको पकड़ में आना चाहिए कि अगर आप मार्केट को देख रहे हैं कि मार्केट कंसोलिडेशन जोन में, जैसे कि इस मार्केट की मैं आपसे बात करूं, यहाँ अगर आप देखें तो इस पूरे जोन में आप मार्केट को देखें कि मार्केट अप साइड जाता है, डाउन साइड जाता है, रेसिस्टेंस फेस करता है और यहाँ पे मार्केट रेसिस्टेंस के पास ट्रेड होना स्टार्ट करता है। इस पूरे जोन में अगर आप देखो तो मार्केट ने यहाँ पे रेसिस्टेंस के पास में ट्रेड स्टार्ट किया, देन ब्रेकआउट दिया। जब जब मार्केट इस तरीके का सिनारियो बनाता है आपको बहुत अच्छी एंट्री मिलेगी, बहुत अच्छा सेटअप बनेगा। मैं आपको कुछ चीज़ें लॉजिकली बता रहा हूँ, अगर आप समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है, ताकि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में हेल्पफुल रहेगा। पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि मार्केट में आप कौन सा ट्रेड ले रहे हो और किस बिहाफ पे ले रहे हो। बहुत से लोग क्या करते हैं, मार्केट में कोई चार्ट पैटर्न नहीं देखते, वो क्या देखते हैं, एक सपोर्ट देखते हैं, एक रेसिस्टेंस देखते हैं, प्राइस आता है वो यहाँ पे बाय करने की कोशिश करते हैं, देन मार्केट अगेन लो लगा देता है,
फिर अगर मार्केट ऊपर आता है वो यहाँ पे सेल करने की कोशिश करते हैं, मार्केट यहाँ से रिटर्न हो जाता है, मार्केट में फिर वो कॉल बाय करने की कोशिश करते हैं, मार्केट अगेन आ जाता है। और जब वो ब्रेकआउट देने की कगार पे रहता है ऐसे जोन में, यहाँ ब्रेकआउट मिलता है, आपको ये चीज़ देखना चाहिए कि रेजिस्टेंस के पास में मार्केट कितना कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर मार्केट इस तरीके का पैटर्न बनाता है और ब्रेकआउट देता है तो इसमें हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि मार्केट एक ब्रेकआउट देगा और फाइनली ब्रेकआउट रहेगा। अब मैं आपको कुछ चीज़ें डिस्कस करता हूँ जिससे आपको पता रहे कि हम किस तरीके से सेटअप को प्लान करते हैं। पहली चीज़ आप ध्यान रखिए कि मार्केट का एक ट्रेंड जो होता है ये होता है अप ट्रेंड, ये आपको भी पता है। एक मार्केट का ट्रेंड होता है डाउन ट्रेंड और एक ट्रेंड होता है मार्केट का साइडवेज। आप पहले बस इतना डिसाइड कीजिए मार्केट में कि आप अप ट्रेंड के रैली में हैं या डाउन ट्रेंड के रैली में हैं या मार्केट साइडवेज है। अगर आपको ये चीज़ पता चल गई तो आपका 50% काम आसान हो जाता है मार्केट में। अगर आपको अप ट्रेंड का रैली पकड़ना है इस तरीके से तो आप ऑलवेज मार्केट जब सपोर्ट लेवल पे आता है तो बाई करो। अगर डाउन ट्रेंड का रैली आपको पकड़ना है मार्केट में तो आप ऑलवेज मार्केट में रेजिस्टेंस लेवल पे सेल करो। अब यही चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा चार्ट के ऊपर, क्योंकि ये चीज़ें प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये चीज़ें मैं आपको चार्ट पे बताऊँगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अगर आप देखें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपके सामने जो चार्ट है ये 15 मिनट का है। यहाँ से अगर मैं एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ से मुझे एक अप ट्रेंड मिल रहा है। अब इसी अप ट्रेंड में अगर मैं लो देखूँ तो एक लो मुझे मिलता है यहाँ, एक लो मुझे यहाँ मिलता है, ये कंसोलिडेशन मिलता है, देन उसके बाद ये लो मिलता है और मार्केट अगेन एक लेवल पे कंसोलिडेशन कर रहा है। और इसका ब्रेकआउट भी अगर प्रोबेबिलिटी रहती है, क्योंकि अप ट्रेंड में मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पे अगर कंसोलिडेशन कर रहा है तो आप पहले से ही मत प्लान बना लीजिए कि अब तो कंसोलिडेशन हो गया, मार्केट टूटेगा और इतना नीचे आ जाएगा। नहीं, मार्केट इस कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट अप ट्रेंड में भी दे सकता है, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट का बिहेवियर क्या है, किस तरीके से मार्केट ट्रेड कर रहा है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं मार्केट में ट्रेड करने के लिए, बस सपोर्ट बना लिया, रेजिस्टेंस बना लिया, मार्केट ने सपोर्ट थोड़ा सा भी ब्रेक किया, हमने पुट ले लिया। इस तरीके से पैसा नहीं बनेगा। आप देखो इस जोन में क्या हुआ, मार्केट ने रेड कैंडल बनाया, फिर अगेन मोमेंटम दिया। अब आपको थोड़ा सा मैं बड़े टाइम फ्रेम पे भी लेके चलूंगा। आप देखें यहाँ पे कि किस तरीके का मोमेंटम मिला मार्केट में और किस तरीके से लोग ट्रैप होते हैं। अगर आप देखें तो ये आपके लिए एक सपोर्ट है, ये आपके लिए रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, ब्रेकआउट दिया, देन उसके बाद आपको एक गैप डाउन मिला। गैप डाउन के बाद मार्केट कंटिन्यू इसी लेवल पे सपोर्ट कर रहा है, तो ये सपोर्ट क्रिएट कर चुका है। अब इसका ब्रेकआउट कैसे मिलेगा? जब तक मार्केट ऊपर के लेवल को ब्रेक नहीं करता आपको कोई ट्रेड लेना नहीं है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी आपको निफ्टी साइडवेज देखने को मिलेगा। आप बहुत से लोग हैं कि यहाँ पे क्या करते हैं वो कि यहाँ पे पुट ले लेते हैं, नीचे आता है तो पुट ले लेते हैं। तो ये गलतियाँ आपको नहीं करना है। मैं आपको चार्ट पे भी लेके चलूँगा। प्रीवियस चार्ट को देखो, आपके मार्केट सिर्फ छोटे छोटे लॉजिक पे आपको ट्रेड सेटअप बना के देता है। इतना बड़ा मोमेंटम आया लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे इस गैप को फिल करा, इस गैप को फिल करने के बाद इस लो से अगेन रैली दिया और इस तरीके से हायर हाई बना के कंटिन्यू चला गया। तो ये चीज़ें आपको पकड़ना आना चाहिए कि मार्केट कौन से लेवल से ब्रेक कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें, आपको अगर इशू आता है ट्रेंड पहचानने में तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जाके मूविंग एवरेज को प्लॉट कीजिए। 50-20 मूविंग एवरेज मैं यूज़ करता हूँ। जब जब मार्केट 50 मूविंग एवरेज के ऊपर रहता है और पुल बैक लेता है तो मैं सिर्फ इतना ध्यान देता हूँ कि 50 मूविंग एवरेज के ऊपर मैं कॉल बाय करूँ। और अगर मार्केट 50-20 को ब्रेक कर देता है तो मेरा व्यू रहता है नेगेटिव मार्केट में कि जब जब 50-20 पे आएगा तो मैं रेजिस्टेंस पे सेल करूँगा। यही सेटअप आप लोगों को आजमाना है। अगर मैं आपको प्रीवियस चार्ट की बात करता हूँ, ये यहाँ पे आप मोमेंटम देखिए, ये पूरा जोन मेरे लिए साइडवेज है, क्योंकि यहाँ अगर आप देखें तो मार्केट में मेरे मूविंग एवरेज भी बिल्कुल एक ही जोन में है, जिगजैग हो रहे हैं। और यहाँ पे प्राइस भी अगर आप देखें तो मार्केट एक जोन में ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दिया। आप देखिए कि मार्केट ने कितना अच्छा ब्रेकआउट दिया रेजिस्टेंस लेवल के पास में कंसोलिडेशन करने के बाद, और इसका ब्रेकआउट का इम्पैक्ट देखिए आपके मार्केट कितना अच्छा बूम करता है। मार्केट का बिहेवियर आपको आना चाहिए। मार्केट क्या करता है, ये कंसोलिडेशन जो होता है ना, इस कंसोलिडेशन के बाद जो ब्रेकआउट होता है, जिस साइड पर रिटेस्ट होता है, ये कंफर्म होता है। इसमें आपका एक्यूरेसी जो जाएगा ना वो 70% से भी ज़्यादा जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखो। अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, मार्केट कंटिन्यू ऊपर आता है, ये रेसिस्टेंस पर यहाँ से अगेन आ जाता है और यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन करता है तो प्रोबेबिलिटी यही बनता है कि ये ब्रेकआउट देगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, जब ऐसा सेटअप बनता है ना कि मार्केट ऐसे प्रोबेबिलिटी देता है यहाँ पे और कंसोलिडेशन करता है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ से पहले ही पुट प्लान कर लेते हैं। आप उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होने दीजिए। अगर मार्केट ऐसा कंसोलिडेशन कर रहा है और मार्केट के इस कंसोलिडेशन में आपने पुट ले लिया, कॉल ले लिया, तो आप ट्रेप हो जाओगे। आप पहले ब्रेकआउट तो होने दो, ऐसा ब्रेकआउट होता है उसके बाद आप ट्रेड लो, और इसके ऊपर अगर रिटेस्ट पे ट्रेड लोगे तो परफेक्टली ट्रेड रहेगा। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। कुछ चार्ट को देख लेते हैं किस तरीके से बैंक निफ्टी में हम इस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हैं, या आपकी जो ट्रेडिंग मेथड है जिसको आप यूज़ कर रहे हैं अभी, उसमें आपके लिए कितना हेल्पफुल रहेगा ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि ट्रेड लाइन, ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे, ये ट्रेड लाइन हो चुका है, हॉरिजॉन्टल लाइन हो चुका है।
ये दो चीज़ें आपको मार्केट में इतना कुछ दे के जाएगी जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब जैसे मैं अगर यहाँ पे एक रेक्टेंगल लगाता हूँ और ये मेरे लिए एक रेसिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी में। अब इसका अगर मैं सपोर्ट ड्रॉ करूँगा तो ये सपोर्ट मेरे लिए ऑलमोस्ट यहाँ मुझे देखना होगा कि प्रीवियस के लिए जो रेसिस्टेंस था ये अब सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर रहा है मल्टीपल टाइम्स पे। बहुत से लोग हैं जिनको नहीं आता, उनके लिए मैं एक इंडिकेटर बताता हूँ। आप इंडिकेटर बेस पे आइएगा, आप ट्रेडिंग भी यूज़ करते हैं तो आप यहाँ आइए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा मेरे सपोर्ट रेसिस्टेंस मिला है, स्विंग हाई स्विंग लो, सपोर्ट रेसिस्टेंस मिल जाएगा, एक सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल भी मिल जाएगा। तो ये दो है आपके लिए जो आप बहुत अच्छे तरीके से आपको इसे मल्टीपल टाइम पे आपको स्विंग के लिए स्विंग हाई लो बता देंगे। जिस तरीके से ये लो लगते हैं वहाँ पे ये ब्लू कलर का होता है और जहाँ पे हर्डल बनता है, रेसिस्टेंस फेस करता है, ये वहाँ पे ग्रीन कलर रेड कलर का बनता है। तो ये आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि ये यहाँ पे आया, अगर आप देखें यहाँ पे कि छोटा सा रेसिस्टेंस लेवल है आपके लिए ऊपर के लिए और एक छोटा सा सपोर्ट है आपके लिए, इस तरीके से बनते हैं। और ये जो मैंने रेक्टेंगल बनाया है यहीं पे आप देखो कि दो मल्टीपल मुझे रेसिस्टेंस लेवल दिख रहे हैं स्विंग हाई स्विंग लो के। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरीके से निकालना है। ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं, लेकिन आप एडवांस में अगर जाते हैं, जैसे कि बहुत से लोग यहाँ पे पुट प्लान कर लेते हैं, अगर इतना गिरा अब यहाँ ले लेते हैं। मेरे को एक बात बताइए, मार्केट का जो बिहेवियर है, मार्केट अप ट्रेंड में अगर जाता है तो कंटिन्यू क्या मार्केट इस तरीके से जाता है? क्या नहीं जाता है। मार्केट क्या करता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, थोड़ा सा करेक्शन लेता है, फिर अगेन ऊपर जाता है। तो इस करेक्शन के लो पे अगर आप बाई करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस भी रीजनेबल रहेगा और आपका रिस्क रिवॉर्ड भी सही रहेगा। ये चीज़ें बहुत से लोग नहीं कर पाते। अब देखो इस चार्ट के अंदर ही मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे 50-20 मेरा ब्रेक करता है, उसके बाद ये मोमेंटम आता है, कंटिन्यू मोमेंटम इतना अच्छा मैं बुक करता हूँ। 50-20 यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है रेसिस्टेंस के पास में, यहाँ से ब्रेकआउट आता है और इतना अच्छा मोमेंटम मिलता है, मार्केट ऊपर जाता है। अगेन ये टॉप से सेलिंग प्रेशर बनाता है और देन अगेन नीचे आता है, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न के साथ कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट दे जाता है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि मार्केट किस तरीके से बिहेवियर में, क्या मार्केट का बिहेवियर है। अब आप यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा, तो ये मेरे 50 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेता है, यहाँ पे भी सपोर्ट लेता है, अगेन आके सपोर्ट लेता है। तो यहाँ पे मेरा ट्रेड पंच होना चाहिए। यहाँ पे अब ट्रेंड है तो आप यहाँ पे पुट प्लान करने की गलती मत करो। अब ट्रेंड के अंदर सपोर्ट पे बाय करने की कोशिश करो, डाउन ट्रेंड है तो आप रेजिस्टेंस लेवल पे सेल करने की कोशिश करो। बहुत से लोग यही करते हैं कि इतना बड़ा अप ट्रेंड कर, नहीं 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 मार्केट इतना यहाँ से यहाँ तक इतना गैप अप ओपन हो गया तो अब तो नीचे आएगा। तो ये आप बोल रहे हो, मार्केट नहीं बोल रहा है। मार्केट ने कभी यहाँ पे कोई रेड कैंडल क्लोज करके या 15 मिनट की कैंडल का कोई लो तोड़ के ये शो नहीं किया है कि वो नेगेटिव है। आप 50-20 को भी देख लो, 50-20 के ऊपर मार्केट है। तो ये चीज़ें आपके माइंड में आना चाहिए। उसके बाद आप देखो 15 मिनट का हाई ब्रेक करने के बाद मार्केट ने कितना अच्छा मोमेंटम दिया अपसाइड पे। तो ये चीज़ें आप पकड़ लोगे ना तो आपको मार्केट में बहुत इजी रहेगा, मार्केट में पैसा बनाना आसान रहेगा। रिस्क तो हर जगह है, लेकिन आपको प्रॉपरली कहाँ लेना है और कितना लेना है ये पता होना चाहिए। अगर आप देखें इस कंसोलिडेशन जोन को, तो ये 50 मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेशन जोन हुआ, इसका ब्रेकआउट मिला और इतना अच्छा बूम, फिर से कंसोलिडेशन हुआ 50 मूविंग एवरेज के ऊपर, इसके बाद इतना अच्छा बूम। तो ये मार्केट का बिहेवियर है। ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ज़्यादा स्ट्रैटेजी सीखने की कोशिश मत करो। अगर देखने जाओगे तो फेवरेट मेरे इंडिकेटर्स की अगर मैं आपसे बात कर लूँ, अगर आप इंडिकेटर में चले गए तो आप इतने इंडिकेटर यूज़ कर लोगे कि आप पागल हो जाओगे। लेकिन इस तरीके से आपको काम नहीं करना है। आप कितना क्या यूज़ करोगे, एडेक्स यूज़ करोगे, उसका EMA, डबल EMA, हल्फ मूविंग एवरेज, फिर उसके बाद ब्लॉक एंड डिटेक्टर, पिवट पॉइंट्स, तो बहुत सारे हैं, 100-200 से ज़्यादा इंडिकेटर्स हैं। ये सब आपको पैसा बना के नहीं देंगे, सिर्फ एक इंडिकेटर का सेटअप ही आपको पैसा बना के देगा जिसके ऊपर आपने प्रैक्टिस किया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जहां आपने सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस किया है वहीं आपका पैसा बनेगा। अदरवाइज आप इस चार्ट को देखते रह जाओगे और पैसा नहीं बनेगा। मैं यहाँ पे इंडिकेटर को ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, सिर्फ मैं मोमेंटम देखता हूँ कि मार्केट का मोमेंटम मुझे किस तरीके से मिल रहा है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, देन उसके बाद में डिसाइड करता हूँ कि ट्रेड प्लान कैसे करना है। जैसे यहाँ पे मुझे ऑलरेडी ट्रेंड पता चल रहा है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि मूविंग एवरेज के डिपेंडिंग हो जाते हैं, डिपेंड करते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, जब प्रैक्टिस करोगे आप चार्ट पे, मार्केट में चार्ट देखोगे, 1500 चार्ट आप अगर डेली देखते हैं या 200-300 चार्ट भी आप देखते हैं, तो वो आपको एक एज प्रोवाइड करेंगे, आपको एक गट्स मिलेगा मार्केट में चार्ट देखने का। बहुत सी चीज़ें होती है। देखो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करके बता दी। अब आप देखो कि ये मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट कंटिन्यूस लेवल पे आता है, देन वहाँ से रिजेक्शन ले लेता है, देन मार्केट ने कंटिन्यू फॉल किया। यही चीज़ मैं आपको बाहर भी बताने की कोशिश करूँगा। मार्केट एक गैप अप ओपन होने के बाद कंसोलिडेशन करता है, अगेन अप जाता है और यहाँ के लेवल से टूटता है और उसके बाद कितना अच्छा टूटता है आपके सामने है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि मार्केट कहाँ से टूट रहा है। रिस्क हमेशा आपके हाथ में है, प्रॉफिट मार्केट के हाथ में है।
मार्केट का ट्रेंड अगर आप देख लोगे यहाँ पे भी, तो आपको पता चलेगा कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बिल्कुल पॉजिटिव है और मार्केट ने यहाँ पे ट्रेड लाइन को ब्रेक किया है। जब मार्केट इस तरीके का ट्रेड सेटअप बनाता है कि ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट देता है इस तरीके से, और जब ये ट्रेड लाइन ब्रेक होता है तो उसके बाद भी आप थोड़ा सा सोचें, अनकॉन्शियस ना हो कि मार्केट में से पुट ही पुट लेना है। ये भी देखना होगा आपको कि मार्केट क्या कर रहा है, जोन बना रहा है कि नहीं बना रहा है। देखिए मार्केट ने ट्रेड लाइन ब्रेक कर इतना अच्छा मोमेंटम दिया, देन मार्केट ने इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया, देन उसके बाद बूम। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। कोई सा भी चार्ट हो, फॉरेक्स में हो, क्रिप्टो में हो, इंडेक्स में हो, कहीं पे भी आप हो, लेकिन आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे ना, तो मार्केट आपका ध्यान नहीं रखेगा। आप यहाँ पे देखो मार्केट ट्रेड लाइन के साथ है, 15वें टाइम फ्रेम पे मार्केट ने कंसोलिडेशन बहुत अच्छे तरीके से करा है, देन ये अगेन इस लेवल पे आया है। अब ये गैप अप ओपन होने के बाद रिटेस्ट करके ऊपर जाता है तो अपसाइड के लिए रहेगा, लेकिन ये गैप डाउन ओपन हो जाता है और डाउन ट्रेंड का सिनारियो बनता है तो एक ऊपर का ट्रेड लाइन भी आपको दिखेगा। ये ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट देकर टूटने की कोशिश करेगा। तो ये सिनारियो मैं आपको बताऊंगा आने वाले सेशंस में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए चार्ट के ऊपर, जाके आपका एनालाइज आपको प्रॉफिटेबल बनाए। किसी की कॉल टिप्स आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकती, आपको खुद के गट्स लाने होंगे, मार्केट में प्रैक्टिस करना होगी, आपको चार्ट एनालाइज करना होगी, सपोर्ट डिमांड जोन निकालना होंगे, तब जाके आपका पैसा भरेगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं कल के सेशंस में।